थले आराम कर दे ते आप दे मुंह ते दुख पै ताई सर्प ने आके आप दे मुख ते छाया कीती तां राय उथों दी लंघ रिहा सी जदों उसने वेख्या कि एक बालक लेटिया है ते उहदे कोल सप फन लगा के खड़ोता है ते पुछया ये कितना बालक है। किसी ने आख्या जी ये तां त्रिपता दा लाल नानक है। ते राय सोचन लग्या कि कितना समा। सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय बाटूक पूजा की कथा। बाटूक पूजा की कथा और आज तिथि 1 दिसंबर 2022 दिन बृहस्पतिवार। सभी भक्तों की जय हो। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का अध्याय बाटूक पूजा की कथा। प्राचीन काल में दरिच नाम के महान ऋषि हुए थे। प्राचीन काल में दरिच नाम के एक महान ऋषि हुए हैं। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिवजी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वह भी अपने पिता की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी जिसका नाम टुकला था उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। उसकी पत्नी जिसका नाम टुकला था उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दिग्विजय को अपने जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव में जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक अवश्य कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिवजी जी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दिग्विजय जी चले गए। परंतु उस गांव में महर्षि दिग्विजय को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिवजी जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया। रात्रि में उसे घर के अंदर जाना पड़ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कामासक्त कर लिया। उसकी पत्नी ने उसे कामासक्त कर लिया। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा। वह पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करने लगा और उसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्यामी भगवान शिवजी ने ये देखकर उसे श्राप दे दिया कि आज शिवरात्रि के पर्व पर भी तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करके पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है। इस कारण तू
मूर्ख बन जा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। इस श्राप से वह जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दुर्जित लौटकर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं अपूती सारे कुल का सर्वनाश कर डाला है, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने जगदम्बा पार्वती जी की उपासना प्रारंभ कर दी। दुर्जी जी की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दुर्जी जी की प्रार्थना करने पर पार्वती ने उनके पुत्र सुदर्शन को शिवजी जी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की कि हे स्वामी, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे यज्ञोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र को उच्चारण करके शिवजी जी की पूजा किया। इस पूजा से भगवान शिवजी जी उससे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। इस पूजन से भगवान शिवजी जी उनसे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, दूध, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए ही है। तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। ओ शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने दीक्षित पुत्र सुदर्शन तथा उसके चारों पुत्रों का भी बाटुक रूप से अभिषेक किया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी पूरा बाटुक रूप बनेगा वह इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारा जो भी पूजन करेगा मैं उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन का अपना पूजन समझूंगा। बोलो बाटुक महाराज की जय। और उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिवजी जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बाटुक नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्यों में बाटुक पूजा करनी चाहिए। बोलो बाटुक महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सभी देवी देवताओं की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आगे कालू जी दे घर माता तृप्ता दे घर आलाप पैदा होया सी, लेकिन अज लगता है कि सबने इसनू डस लिया। भाई जाके कोई खबर करो कि आओ इस बच्चे को देखिए,
नानक के कोल पहुंचे ते सब अपना मन सिकोड़ के वापस चला गया। ते गुरु नानक सच्चे पातशाह उठ के बैठे। साथ संगत बोलो श्री वाहिगुरू। नारायण ने सोचा ये तो कोई खुदा का रूप है जिसके मुख उत्ते सर्व शांत करके खलोता। और जो राय जी ने पहला बारी गुरु नानक के दर्शन किए ते आज जो गुरु नानक सच्चे पातशाह 12 साल की उदासी पे संसार को उतारते हुए विचर रहे हैं, वापस तलवंडी नहीं गए। ते राय की एक हालत है कि गुरु नानक के दर्शन तो बिना राय ना कुछ खाना चंगा लगता है ना नींद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल श्री राम सेना सोनीपत को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। सुरेश कुमार चावला, सोनीपत, हरियाणा, भारत।